हम स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ेंगे। पहले है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ उनका जन्म 22 दिसंबर 1924 में हुआ था, ठीक है। और वो शहीद हो गए थे 20 सितंबर शहीद हुए थे 20 सितंबर 1942 में, ठीक है। ये तो कनकलता बरुआ 22 दिसंबर 1924 में उनका जन्म हुआ और 20 सितंबर 1942 में उनकी जो शहीद हो गए, ठीक है। कनकलता बरुआ 22 दिसंबर 1924 में उनका जन्म हुआ और 22 सितंबर 1942 में वे शहीद हो गई। असम की एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी वो, जिन्हें 17 वर्ष की उम्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराते समय ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार दी थी। उन्हें वीरंगना और असम की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। असम की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? कनकलता बरुआ, ठीक है। उन्हें वीरंगना भी कहा जाता है, जो मृत्यु वाहिनी का नेतृत्व करते हुए शहीद हुई। मतलब मृत्यु वाहिनी का नेतृत्व करते हुए शहीद हुई, लड़ते हुए अंग्रेजों से शहीद हुए, ठीक है। तो ऐसे इन प्रकार कि जो जितने भी हमारे शहीद लोग हुए हैं, उन जैसा हमें बनना चाहिए। भारत की जितनी भी लड़कियां हैं, उनको बाहरी नॉलेज अंदरूनी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके कारण वो देश या आजादी के लिए लड़ पाए। अब देखो कनकलता बरुआ के बारे में मुख्य विवरण क्या है। मैंने आपको बताया तो उनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के बारंगबाड़ी गांव में हुआ था। बारंगबाड़ी। उनके पिता का नाम कृष्णकांत बरुआ और माता का नाम करमेश्वरी देवी था, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। और बहुत छोटी उम्र में माता पिता के निधन के कारण उनकी नानी ने उनका पालन पोषण किया, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका क्या रही है कनकलता बरुआ जी की? 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के बाद कनकलता ने मृत्यु वाहिनी नामक एक युवा स्वयं सेवक समूह में भाग लिया। एक मृत्यु वाहिनी नामक युवा स्वयं सेवक समूह था, उन्होंने उसमें भाग लिया। शहादत 20 सितंबर 1942 में शहीद हो गए। असम के गोहपुर पुलिस स्टेशन पर ब्रिटिश झंडे को हटाकर तिरंगा फहराने के जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए गोलियां चलाई। उन्होंने निडर होकर तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया और वे शहीद हो गई। सम्मान और विरासत।
उनके बलिदान को याद करते हुए 2020 में तटरक्षक बल के एक फास्ट पेट्रोल व्हीकल ICGS कनकलता बरुआ का नाम उनके सम्मान में रखा गया। विशेष बातें क्या थी उनके अंदर? गोली लगने के बावजूद उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा था। उन्होंने अक्सर भारत की सबसे कम उम्र की महिला शहीदों में से एक माना जाता है। उनका जीवन देश प्रेम और अदम्य साहस का प्रतीक है।